राजस्थान में विधानसभा के उपचुनाव के लिए मंच सज चुका है। बीजेपी ने 7 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के वार रूम में इस वक्त कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है, लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक अपने लिए अधिकार मांगने यहाँ पर आया है। ये चाहते हैं झुंझुनू की सीट मुस्लिम समाज के किसी प्रत्याशी को दिया जाए। ओला परिवार से बाहर भी कांग्रेस सोचना शुरू करे। तो यहाँ पर ये मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है चौबदार साहब, उन्हीं से बात करते हैं। झुंझुनू, हमने झुंझुनू के लिए सुना था कि ओला परिवार के अलावा वहाँ कुछ सोचा जाना भी मुश्किल है। आपकी कैप्टन नईब साहब 2 बार एमपी बने हैं ना। पूरे राजस्थान में कांग्रेस ने हर बार प्रैक्टिकल किया है, लेकिन जीत के सिर्फ झुंझुनू से ही गए हैं, क्योंकि झुंझुनू का जो मुस्लिम है वो सभी धर्मों से, सभी जातियों से अपना प्यार मोहब्बत रखता है और वहाँ का हिंदू जो समुदाय है वो उनसे मोहब्बत करता है। इसलिए कैप्टन नईब साहब 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं ना। आपने टिकट दिया तो जीते हैं ना। लेकिन जो कांग्रेस में जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात है, दावेदार है ओला परिवार की, अगर से उस तरफ से बात की जाए, वो अपने लिए लगातार टिकट की मांग कर रहा, आप लोग अपनी ओर से मांग करें। क्या पॉइंट को आधार रखकर आप लोग हाईकमान के पास अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे? अब तो ओला परिवार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ये बड़ा दिल मुस्लिम समुदाय सदा दिखाता है, अब इनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और यदि टिकट किसी दूसरे समाज को देता, आपकी बात नहीं सुनी जाती तो फिर समाज निर्णय करेगा। मैं तो समाज के पीछे हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ, लेकिन वो तो समाज के पीछे ही ना। वो तो कांग्रेस का कोर वोट बैंक माना जाता है, और खास तौर पर मतलब ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस आप लोगों की बात सुनती है। सर, कोर वोटर नहीं, वफादार वोटर है। ये कोर वोटर भी कई बार भग जाता है। सिंबल नहीं देखते हैं वो लोग, हम लोग सिर्फ सिंबल देखते हैं। वो जातिगत देखते हैं, धर्म देखते हैं, अपना समाज देखते हैं। हम तो कुछ देखते ही नहीं ना। और अगर पहली बार नहीं, मैं तो खुद खड़ा हूँ 4थी बार टिकट मांगने वाला, और मैंने तो ये सेक्रीफाइस भी कर लिया। अगर मेरे नाम से किसी व्यक्ति विशेष को विरोध है तो मुझे टिकट मत दो ना। मुस्लिम समुदाय में हमारे बहुत बड़े लीडर हैं, उनको टिकट दे दो। ये टिकट तो देना चाहिए ना। तो ये है, देखिए झुंझुनू में हाथों में लेके खड़े हैं कि मुस्लिम को ही टिकट दिया जाना चाहिए। और मुस्लिम न्याय मंच की ओर से एक ये बता रहे हैं कि एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। आप बता रहे थे कोई प्रस्ताव भी पारित किया गया मुस्लिम न्याय मंच की ओर से। 11 अक्टूबर को झुंझुनू विधानसभा की 30 बिरादरी है। झुंझुनू विधानसभा में महापंचायत आयोजित हुई थी, और पूरे मुस्लिम समाज में बहुत भारी रोष है कि जो वफादार वोटर 70 सालों से सिंबल पे वोट देता रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम अपने लोकतांत्रिक तरीके से हमारी मांग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमान सिर्फ हाथ के सिंबल को देखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये उपचुनाव है, इससे ना तो सरकार बननी है ना बिगड़नी है। एक मौका दे दिया जाए। जो पार्टी आपको 75 सालों से वोट करती आ रही है, जो समाज आपको बिना कुछ देखे सिर्फ हाथ के निशान उनके सीने पे बैठा हुआ है, बड़ा हुआ अंदर है, तो आप वो टिकट दे लीजिए। फैसला क्या रहा आप लोगों की तरफ से? आप सब लोग फैसला हमारा तो साफ सुथरा फैसला है। महापंचायत में फैसला हो चुका था कि इस बार भी अगर कांग्रेस पार्टी हमारी अनदेखी करती है तो हम टिकट नहीं तो वोट नहीं। उसका फायदा तो फिर बीजेपी उठा ले जाएगी, जिसका आप लगातार विरोध सर, बीजेपी कांग्रेस का फायदा बात नहीं कर रहा हूँ मैं हमारे हक अधिकार की बात कर रहा हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना देना चाहता हूँ कि हक है ना, हक वो मांगा नहीं जाता, हक को छीनना पड़ता है। सर, हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने हक को छीन रहे हैं। सर, लोकतांत्रिक तरीके से हक मांग रहे हैं, ये कहना है मुस्लिम समाज के लोग, जो कि झुंझुनू से यहाँ पर अपने लिए, अपने समाज के प्रत्याशी के लिए टिकट मांगने आए हैं। हालांकि पार्टी को तय करना है टिकट किसको दिया जाए, किस तरह से चुनाव में आगे बढ़ा जाए। लेकिन झुंझुनू विधानसभा की यदि बात की जाए तो वहाँ शीशराम ओला का परिवार लगातार हमेशा से ही उनका दबदबा रहा है। इस बार फिर से टिकट की रेस में सबसे आगे कहा जा रहा है, और यही कारण है कि जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है तो उससे पहले ये लोग राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के जो वार रूम है वहाँ पहुँच गए, और यहाँ देखिए किस तरह से अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अंदर जो बैठक हो रही है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हैं, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी हैं, पीसीसी अध्यक्ष यानी कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी है। तो यहाँ तक अपनी बात पहुँचाने की इन्होंने कही है, और साथ ही चेतावनी दी है कि यदि इस बार इनके समाज के किसी शख्स को टिकट नहीं मिलता तो टिकट नहीं तो वोट नहीं, यह फैसला हो चुका है। फिलहाल तो ये देखना होगा कांग्रेस किस तरह अपने इस कोर वोट बैंक को संतुष्ट कर पाती है, क्योंकि जल्दी ही कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची भी जारी होने वाली है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।